स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति बिरदी फ्रॉम इंस्पिरेशन एजुकेशनल ग्रुप। आज मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करती हूँ, जिसमें कि हम पहले हमारी लोकेशन दैट इज इन न्यू लीला भवन ऑपोजिट डोमिनोज पटियाला, और हमारा इंस्टीट्यूट है जो 2014 से ऑपरेटिव है। इसमें हमने बहुत से स्टूडेंट्स के वीजाज भी लिखवाए हैं, उनको एल्स भी करवाया है और उनको बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प भी की है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज में जॉब लेने के लिए। जो आज हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइटिंग की प्रॉब्लम, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती है। तो इसलिए हमने आपके लिए एक टास्क 2 बनाया है, जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन और इसके अलावा आपको आइडियाज भी दिए हैं, जो कि हमारे क्लासरूम का सेट पैटर्न है। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 9 से 6 कभी भी क्लासेस ले सकते हो, हाफ डे, फुल डे, ऑल टाइप ऑफ बैचेस आर available with small groups, and personal attention is given to all the students, and we also work on to the weaknesses of the student. Let's start with the today's topic, that is writing task 2 about the children education. So today's task 2 is, some people think that children should begin their formal education at a very early age. Some think they should begin at least 7 years old. Discuss both these views and state your opinion. So when we understand this topic, what we have to do, we have to understand that in this topic we have to discuss both the views. The first topic is to start the education at early age, it could be less than 7, and in the second passage we have to describe about the learning facilities that are given to the children after the age of 7. It means that they can start at least at the age of 7. So first thing that we have to do, we have to make a heading. In this heading we will give a headline as it is given in the newspaper: appropriate age to initiate formal learning. So what does appropriate means? It means सही एज क्या है? इनिशिएट मीन शुरू करने की, फॉर्मल लर्निंग के स्टूडेंट को स्कूल भेजने की। इंट्रोडक्शन, सो इन द इंट्रोडक्शन वी विल राइट समथिंग अबाउट द लर्निंग एंड द चिल्ड्रन कंसर्न along with the traditional societal concerns. Society is desperate to thrive by providing magnificent educational strength to the children. Let's understand till here. Along with the traditional societal concern, जैसे कि समाज में आज बहुत ज़्यादा कंसर्न है, सोसाइटी जो हमारा समाज है वो डेस्परेट है जानने के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन जो कि बच्चों को हम कैसे दे सकते हैं। बट दिस टू इज रिस्ट्रेन्ड विद द व्यू, बट ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है व्यू के साथ, दैट सूनर द चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू इट लेसर आर द इसेंशियल सोशल वैल्यूज, कि जितना जल्दी वो स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं उतना कम उनमें सोशल वैल्यूज डेवलप होती हैं। दिस इज कंडेम्ड एंड इज कंसिडर्ड एज अ बायस एटीट्यूड टुवर्ड्स द कमेंसमेंट ऑफ अर्ली एजुकेशनल फेज ऑफ लाइफ। बट इसकी कुछ आलोचना भी की जाती है और माना जाता है कि एक दूसरा व्यू पॉइंट है पढ़ाई शुरू करने का बच्चों की लाइफ में। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट व्यू पॉइंट। तो क्या फायदे हैं बच्चे अगर अर्ली एज में अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर लेते हैं? पहला बेनिफिट, द डेवलपमेंट ऑफ द एटीट्यूड एक्चुअली थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इज डेवलप्ड। व्हाट डज इट मीन? जब बच्चे अर्ली एज में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको सोचने का मौका मिलता है कि वो अलग से सोच सकते हैं, बिकॉज दे सोशलाइज इन दिस ड्यूरेशन। The second benefit, the real break from the monotonous routine, assist in formation of pleasing personality that is always desirable. हर एक पेरेंट जैसे कि चाहता है, desirable means हर एक पेरेंट की इच्छा होती है that जो उनका बच्चा है उसकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो। और वो कैसे होगी? जब वो स्टूडेंट घर से बाहर निकलेंगे, चिल्ड्रन, तो जब वो मोनोटनस लाइफस्टाइल से ब्रेक लेते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग हो जाती है। सेकंड बेनिफिट है बच्चे को अर्ली एज में स्कूल भेजने का। थर्ड बेनिफिट इज इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स द ट्रिवियल टास्क्स एनकाउंटर्स द हॉल्ट एंड चिल्ड्रन गेट इक्विप्ड विद इसेंशियल वेरिएंट स्किल्स मैंडेटरी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। So what does it mean?
जब पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं बच्चे का टाइम, तो वो अलग अलग तरह के टास्क को अटेम्प्ट करता है, उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एरिया उसका कवर हो जाते हैं और उसको डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स है जो उसकी डेवलप हो जाती है। इट मीन्स 3 बेनिफिट्स आर, फर्स्ट बच्चे की थिंकिंग ब्रॉडन होती है, सेकंड उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, तीसरा उसमें अलग अलग तरह की स्किल्स है जो डेवलप होती हैं। अब हम बात करेंगे, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड व्यू पॉइंट। अब दूसरे व्यू पॉइंट में हमने क्या लिखना है कि बच्चों की एजुकेशन 7 के बाद क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, द एडहेरेंट ऑफ द कॉन्ट्रेरी व्यू पॉइंट होल्ड द एजर्टिव एटीट्यूड एंड स्टेट। व्हाट डज इट मीन, द एडहेरेंट मीन्स फॉलो करने वाले, कॉन्ट्री मीन्स दूसरा जो एटीट्यूड है, कॉन्ट्रेरी एटीट्यूड को होल्ड करने वाले क्या बात करते हैं कि हाँ जी ये गलत है और उनको 7 के बाद भेजना चाहिए, एजर्टिव एटीट्यूड एंड स्टेट। और वो कहते हैं द एक्रीमनी इज रिजल्टेंट व्हेन चिल्ड्रन कॉम्प्रोमाइज विद द टाइम स्पेंट विद द फैमिली। सो व्हाट डज इट मीन, जब बच्चे अपनी एज से पहले पढ़ाई शुरू करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम होती है कि उनमें हार्शनेस आ जाती है, बट अगर उनके पास प्रॉपर टाइम होता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, then they just become so good and so nice with their family and with other members of society। तो ये व्यू पॉइंट है जो डिफेंड करता है कि बच्चों को 7 की एज के बाद ही भेजना चाहिए स्कूल में। सेकेंड व्यू पॉइंट, द एस्पिरेंट्स आर मोर रियलिस्टिक व्हेन जुवेनाइल आर इन द एज वेयर द ब्रेन अटेन्स स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो सेकेंड फायदा क्या होगा इसमें, बच्चों के अंदर रियलिस्टिक व्यू पॉइंट है जो वो डेवलप हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी डेवलप होती है ब्रेन के अंदर, क्योंकि उनको पता होता है क्या गलत है और क्या सही है। थर्ड व्यू पॉइंट में हम ये मेंशन कर रहे हैं कि बच्चों को 7 के बाद क्यों भेजना चाहिए। द मैच्योर जुवेनाइल्स फाइंड इट हार्ड एंड फील हॉस्टाइल एज बिफोर अ सेट एज देयर इज हार्डली एनी अंडरस्टैंडिंग and the contextual information provided all go in vain। तो अब इसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे। अमेच्योर मीन्स जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको मुश्किल लगता है और उनको हॉस्टाइल मीन्स ऐसे लगता है कि उनकी दुश्मनी है उनके मम्मी पापा के साथ कि उन्होंने जल्दी भेज दिया स्कूल में। हॉस्टाइल, जब उनको एक सेट एज के पहले हम स्कूल में भेज देते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि डेवलप नहीं होती, इसलिए उनको जो भी इन्फॉर्मेशन घर वाले प्रोवाइड करते हैं, स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, वो सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए उनको 7 के बाद भेजना चाहिए। अब इसमें हमें अपना ओपिनियन देना है, तो हम अपने ओपिनियन में क्या करेंगे, एक लाइन है जो जनरली हमें लिखनी है, उसके बाद सेकंड लाइन आप अपने तरीके से लिख सकते हो, अपना ओपिनियन दे सकते हो। एजुकेशन डू रिजर्व्स अ क्रूशियल स्पॉट but only when induced at the right time। एजुकेशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट जगह है हर एक की जिंदगी में, बट अगर उसको सही जगह पे सही टाइम पे शुरू किया जाए। इसके बाद आप लिख सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट व्यू पॉइंट के साथ जाना चाहते हो तो आप फर्स्ट के साथ जा सकते हो, अगर आप सेकंड के साथ जाना चाहते हो तो सेकंड के साथ जा सकते हो। इस तरह से आप अपना ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। होप दिस इंफॉर्मेशन इज रियली यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन ज्वाइन इन आवर क्लासेस एट इंस्पिरेशन आइल्स, न्यू लीला भवन, पटियाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।